नमस्कार, स्वागत है आपका मक्केश्वर अवेकिन्स में और मैं हूं विवेक वैभव। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सभी सरकारी कंट्रोल में रहते हैं, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इस बारे में कोई भी गवर्नमेंट कोई भी फैसला नहीं लेती, जबकि ये मांग समाज से बार बार उठती रहती है कि हिंदू मंदिरों को फ्री किया जाए। अब हाल फिलहाल के दिनों में ये मामला वापस से वीएचपी ने उठाया है। वीएचपी ने दिसंबर 2024 में भी एक संपर्क अभियान चलाया था, जिसमें वीएचपी के अलग अलग राज्यों से आए हुए कार्यकर्ता लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज से विंटर सेशन के दौरान अलग अलग बैठकें की इसी मुद्दे पर कि भारत के जितने भी मंदिर हैं उनको सरकारी कब्जे से मुक्त कैसे कराया जाए। बात सिर्फ वीएचपी की ही नहीं है, बहुत सारे अन्य संगठन और लोग भी ऐसे हैं जो इन मुद्दों को लेकर लगातार बोलते रहे हैं और इसकी मांग रखते रहे हैं। उन सब के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। पर मुद्दा यहाँ पे ये है कि आखिर ये जो सरकारें हैं उन्होंने हिंदू मंदिरों पे कब्जा क्यों कर रखा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये लीगल है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है? क्या संविधान में कोई ऐसा कानून है जिसके तहत ये सरकारें धार्मिक मामलों में दखल दे सकती हैं? और अगर ऐसा दे सकती हैं तो फिर सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही कब्जे क्यों हैं? मस्जिदों पे क्यों नहीं हैं? चर्चों पे क्यों नहीं हैं? गुरुद्वारों पे क्यों नहीं हैं? ठीक है, इसकी लीगैलिटी पे हम बाद में आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में और क्यों इन सरकारों का हिंदू मंदिरों पे कब्जा है और क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदू मंदिरों को मैनेज करने में और उन पे कब्जा रखने में इन सरकारों का इंटरेस्ट क्या है और क्यों है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि भारत देश में सदियों से आक्रमण होते रहे हैं। हूण, शक, यमन, मुगल, ब्रिटिश, अलग अलग वक्त में ये सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत सबसे अमीर देश हुआ करता था। पर भारत अगर अमीर था तो इसका सारा पैसा कहाँ रखा हुआ था? तो आपने अगर गौर किया होगा तो जितने भी जो आक्रांता थे जब वो आक्रमण करते थे तो हमेशा ही मंदिरों पे आक्रमण करते थे, क्योंकि भारत का जो सारा धन, जो सारी संपदा थी वो मंदिरों में ही रखी जाती थी। मंदिरों में इसलिए क्योंकि जो भारत की सिविलाइजेशन है वो ना ही सिर्फ रिवर बेस्ड है बल्कि टेम्पल बेस्ड भी है। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशंस और शहर बसते हैं वो सब कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही बसते हैं, क्योंकि नदियों में पीने का पानी होता है, खेती लायक पानी होता है और पानी पे ही जीवन जो है वो आधारित होता था पहले। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में नदियां तो महत्वपूर्ण थी ही, उसके साथ साथ मंदिरों का होना भी जरूरी था, क्योंकि एक वक्त में मंदिरों में ही हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। मंदिर हमारे बैंक का भी काम करते थे, जो कैपिटल होता था वो भी उसमें सेफ रहता था। अनाज वगैरह भी वहाँ भंडारण किए जाते थे। नृत्य कला, गायन वगैरह का भी ये एक बहुत अद्भुत सोर्स होता था। तो सारी चीज़ें, चाहे नृत्य गायन हो, बैंकिंग सिस्टम हो, पढ़ाई लिखाई हो, जैसा कि आपको पता है कि भारत में पहले 7 लाख गुरुकुल थे और ये सब के सब मंदिरों द्वारा संचालित किए गए थे। आज भारत में 7 लाख गांव हैं, पहले भी थे, हर गांव पे एक गुरुकुल था। और ये मैं नहीं, ये ब्रिटिश सरकार की रिकॉर्ड्स में और रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये सारा मामला खुला कैसे है। तो मामला 2017 का है। 2017 में एक न्यूज रिपोर्ट आती है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो किसी एक मंदिर से 2000 किलो सोना वो लेना चाह रही है। तो मध्य प्रदेश में बैठा हुआ एक डॉक्टर, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, जिसका नाम है कौशल कांत मिश्रा। ये मिश्रा जी ये रिपोर्ट पढ़ते हैं और इनको अचानक से ये दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों, मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेगी, वो भी 2000 किलो सोना। ये उठते हैं और कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं कि भाई मंदिर तो एक रिलीजियस प्लेस है और सरकार कहती है कि हम सेक्युलर हैं। तो सेक्युलर सरकार का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या काम और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पैसा सरकार क्यों लेगी? तो इस बात के जवाब में तमिलनाडु सरकार एफिडेविट डालती है कोर्ट में। उसमें वो ये दावा करती है कि भाई हम तो अब तक 5 लाख किलो सोना ले चुके हैं मंदिरों से, तो आप 2000 किलो पे आपत्ति क्यों कर रहे हो? और ये डेटा सिर्फ 1977 से लेकर के 2015 तक का ही है। रह गई ना आंखें फटी की फटी। 5 लाख किलो सोना सिर्फ एक स्टेट की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु के मंदिरों से इकट्ठा करके अपने सरकारी खजाने में भर रखा है और किसी हिंदू को इस बारे में पता भी नहीं था अब तक। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा हिंदू समाज कितना सोया हुआ है और कितना इग्नोरेंट है। वो अपने साथ हो रही जो अन्याय है उनके बारे में भी पता नहीं रखता है। अब आप सोचेंगे अन्याय कैसे है भाई? सरकार पैसा ले रही है, सरकार हिंदू टेम्पल्स का मैनेजमेंट करती है तो लेना ही चाहिए। मैं आगे आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि अन्याय
क्यों है? अब पहले ये जान लेते हैं कि आपको तो ये पता लग गया कि भाई मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है, वहां से वो पैसा ले लेती है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि जो साउथ इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं और जो देश के जो बड़े मंदिर हैं, जैसे कि आपको ये बता दूं कि देश में तकरीबन 5 लाख मंदिर बचे, उसमें से 4 लाख गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और इनमें से मेजॉरिटी टेम्पल्स जो हैं वो साउथ इंडिया में है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन में इन्वेजन इतने ज्यादा हुए हैं वो अफगानिस्तान पंजाब के रास्ते से कि नॉर्थ इंडिया के लगभग सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। तो वहां तो कुछ है नहीं, वहां जो नए टेम्पल्स बने हैं छोटे मोटे, उनमें कमाई उतनी कुछ खास होती नहीं, हालांकि वो भी सरकार ले ही लेती है। लेकिन ये जो मेजर पैसा है वो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में है और इसीलिए ये तमिलनाडु सरकार का यहाँ पे जो केस है वो निकल के सामने आया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, वो सेक्युलर होती है। और आर्टिकल 25 और 26 के तहत स्टेट को, एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन को किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दखल देने का कोई अधिकार भी नहीं है। उसी आर्टिकल 25 और 26 के तहत ये भी कहा गया है कि जिन भी धार्मिक मान्यताओं के जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मैनेजमेंट करने, रख रखाव करने की उनको खुली छूट है, लेकिन फिर भी हिंदू मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। तो फिर हमें यह देखना होगा कि क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस पे भी सरकार का कब्जा है? तो ऐसा नहीं। अब देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू हैं, लगभग 5 लाख हिंदू टेम्पल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि देश में परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान मात्र 18% हैं, लेकिन मस्जिदों की संख्या 7 लाख है और किसी पे भी सरकार का कंट्रोल नहीं है। क्रिश्चियंस तो और भी कम है, मात्र 1.5%, लेकिन चर्चों की संख्या है 75,000 से ज्यादा और गुरुद्वारों और जैन मंदिरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो इन सब की जितनी भी कमाई है इसको सरकार कभी हाथ नहीं लगा रही, तो फिर हिंदू मंदिरों के कमाई को हाथ क्यों लगाया जा रहा है? अब इसके पीछे उनका ये आर्गुमेंट होता है कि हिंदू जो है वो जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग समुदायों में बटा हुआ है, जैसे वैष्णवाइट्स, शैवाइट और शाक्त, और भी तरह तरह के पंथ हैं जो हिंदुइज्म में है। हाँ भाई हैं। तो सरकार ये आर्गुमेंट देती है हमेशा ही कोर्ट में कि भाई ये लोग चूंकि कास्ट में बटे हुए हैं, अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं, तो इनका कोई एक अम्ब्रेला नहीं है और यूनिफाइड नहीं है, तो दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ये अपने को मैनेज नहीं कर सकते, इनमें करप्शन ज्यादा है, क्योंकि बाकी समुदायों के मुकाबले हिंदू जो है वो सबसे कम धार्मिक हो गया है। हालांकि मुझे तो ये बात सही भी लगती है कि ये आर्गुमेंट अगर दिया जा रहा है कि हिंदू आज सबसे कम धार्मिक हो गया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एक मुल्ला तो 5 बार नमाज पढ़ता है, लेकिन एक हिंदू के दिन भर में एक बार भी टीका, चंदन, अगरबत्ती कुछ भी दिखाता है, या जो भी वैदिक क्रियाओं में दैनिक पद्धति के हिसाब से जो दैनिक क्रिया करने के बारे में कुछ बताया गया है, कर्मकांड, कोई भी करता है क्या? मुझे तो लगता है कि पता ही नहीं होता है, हम करेंगे क्या? खैर, तो ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं और इस आर्गुमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को धता बता करके और ये सरकारों ने इस पे कब्जा ले रखा है। कब्जा लेने का सिर्फ यही कारण नहीं है, इसकी जो बहुत बड़ी इसके पीछे जो इकोनॉमी जो चल रही है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो जब 2017 में ये केस आया तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, जो कि कौशल कांत मिश्रा जी ने किया था। कौशल कांत मिश्रा जी आज वही व्यक्ति हैं जो देश के अंदर रामभद्राचार्य जी के साथ मिल करके ये सारा मूवमेंट जो है फ्री टेम्पल्स का, उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन भी बना रखा है जिसका नाम है हिंदू श्री फाउंडेशन एंड सेव टेम्पल मूवमेंट। इस फाउंडेशन के तहत में वो ये सारा जो मूवमेंट है वो कर रहे हैं और कोर्ट में केसेस जो हैं वो लड़े जा रहे हैं अलग अलग मंदिरों के हक में, और इस हक में कि भाई एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाए ताकि वो हिंदुओं को गवर्न कर सके। इन्होंने जो अपनी रिसर्च की हुई है, इनके रिसर्च में क्या निकल के आता है कि भारत की जो टेम्पल इकोनॉमी है वो सालाना 3% भारत की जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। 3%, मतलब भारत का जो हेल्थ बजट है पूरे देश का उससे भी ज्यादा, और जो डिफेंस बजट है उससे थोड़ा सा ही कम। इतना ज्यादा पैसा जो है वो भारत के मंदिर जो हैं वो सालाना देश को दे रहे हैं। पर इससे होता क्या है? क्या धार्मिक काम होता है? क्या हम मंदिर बना पाते हैं? क्या हम उससे गुरुकुल चला पा रहे हैं? क्या हम उससे भंडारे कर पा रहे हैं? नहीं, वो पैसा सरकारी खाते में चला जाता है। और जब सरकार से ये पूछा गया कि भाई इन पैसों का होता क्या, तो सरकार कहती भाई हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि एक बार समंदर में जब गंगा, जमुना, सरस्वती सब मिल गई तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो कुछ रह नहीं जाती, तो फंड तो सेक्युलर हो गया। अब वो किन चीज़ों में खर्च हो रहा है? बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक एक्सेप्ट किया है कि मंदिरों के पैसे से उन्होंने हज की सब्सिडी दी है और क्रिश्चियंस को उनके होली लैंड घूमने के लिए फंड किया है। ये उनका एफिडेविट है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के काम नहीं आ रहा। मंदिरों से इतना पैसा कमाने के बाद भी
आज स्थिति ये है सिर्फ तमिलनाडु में कि 12,000 मंदिरों में कोई अनुष्ठान या पूजा नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। 34,000 मंदिरों में केवल एक ही व्यक्ति जो है वो सारा सिस्टम और व्यवस्था देख रहा है। 37,000 मंदिर ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 10,000 से भी कम है और 12,000 मंदिर ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जब आप पैसा ले रहे थे इन मंदिरों से, जब लिया गया था तब तो इनकी स्थिति ये नहीं थी, तो अब क्यों हो गई? क्यों नहीं दे रहे हो वापिस पैसा? तो सरकार वही बात कह देती है कि किसको दें पैसा, कि कोई एक एंटिटी तो है नहीं। भैया तुम्हारे पास लेने के लिए एक एंटिटी नहीं था तब तो तुमने नहीं देखा, अब जब वापस देने की बात हो रही है तो तुम कह रहे हो कि एक एंटिटी नहीं है। और इस बात को बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स वाले हैं या लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स और बौद्धिक वर्ग है जो नैरेटिव सेट करता है, वो भी इस तरह की बातों को सपोर्ट करते हैं। आपको द वायर की एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं मैं। ये द वायर की वेबसाइट से 2 जनवरी 2024 की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई गांधी के फ्रीडम स्ट्रगल से पहले मंदिर एक ऐसी जगह होते थे जहां जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। मंदिर तो तब से पूजा के लायक बन गए जब से इंडिपेंडेंस के बाद से अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ये लोग फैला। सिर्फ द वायर ही नहीं, एक प्रोफेसर है आर वैद्यनाथ करके, जिन्होंने पी गुरुज के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हिंदूज जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने में केपेबल नहीं है क्योंकि वो बाकी कौमों के मुकाबले सबसे कम धार्मिक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे आर्ग्यूमेंट को मैं ब्रिटिश का एक एग्जाम्पल देके आपको गलत प्रूव करता हूं। दरअसल बात है 1835 की, 2 फरवरी 1835, जब लॉर्ड मैकॉले वही है जो भारत के आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जनक है। तो क्या हुआ कि उसने जब ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम प्रपोज किया था इंडिया में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसमें सवाल उठाया गया कि भाई एक गुलाम देश के लिए क्राउन को खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमको तो इनको गुलाम बना के रखना है, उनको एजुकेट करने की क्या जरूरत है? उसी सवाल के जवाब में मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह भाषण दिया था 2 फरवरी 1835 को, द मिनट के नाम से, जिसमें उसने कहा है कि मैं भारत में पूरब से पश्चिम तक घूमा हूं, उत्तर से दक्षिण तक घूमा हूं, मुझे कोई गरीब नहीं मिला, मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, मुझे कोई चोर उचक्का नहीं मिला, मुझे कोई अनपढ़ भी नहीं मिला, बल्कि 94% लोग हायर लेवल के एजुकेटेड मिले और बाकी भी जो 6% थे वो भी सब एजुकेटेड थे। ये लॉर्ड मैकॉले कह रहा है जिसने ये एजुकेशन सिस्टम लाया। फिर आप सोचेंगे एजुकेशन, जब इतने लोग पढ़े लिखे थे ही तो फिर एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया? वो तो बर्बाद करने के लिए लाया गया। अच्छा पहले ये बता दूं कि ये बात तो झूठी साबित हो जाती है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जाति पाति थी, भेदभाव थे मंदिरों में, गांधी के पहले जैसा वायर ने कहा कि कास्ट के नाम पे भेदभाव होता था, और जैसा कि आपको पता है कि सारे गुरुकुल तो मंदिर ही चलाते थे, तो अगर कास्ट के नाम पे भेदभाव होता तो इतने सारे लोग पढ़े लिखे कैसे होते? अगर जाति के नाम पर मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता तो सबको एजुकेशन कैसे मिल रहा था? और ये भी तब जब 800 साल मुगलों का राज हो चुका था, बहुत सारा भारत इस्लामाइज हो चुका था, उसके बाद बहुत सारी लूट खसोट मच चुकी थी, उसके बाद ये अंग्रेजी हुकूमत का नुमाइंदा जो है ये बात ये कह रहा है और लिख रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है वो। अब अगर ये बताने लगूंगा कि ये एजुकेशन सिस्टम क्यों लाया गया, हमारे वाले को कैसे बर्बाद किया गया, तो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि इसमें भी मंदिरों के अधिग्रहण का मामला शामिल है। 1810 में जब सर थॉमस मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया, तब उसने क्या किया कि 1817 के आसपास सारे मंदिरों, मस्जिदों और जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे सबको अपने कब्जे में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया कि भाई इसको एज ए कॉर्पोरेट बॉडी ट्रीट किया जाएगा और इनसे टैक्सेस वगैरह लिए जाएंगे। जैसा कि होता है, मस्जिदों से तो विरोध हुआ पर हिंदुओं ने विरोध नहीं किया, मस्जिदों को छोड़ दिया गया। फिर बाद में इसका विरोध ब्रिटिश चर्च ने किया कि भाई तुम क्रिश्चियन हो करके और हिंदू मंदिर चलाओगे। तब उसके दबाव में आकर के 1829 के लगभग में हिंदू मंदिरों को छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद उनको समझ में आया कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बाद में जब लॉर्ड मैकॉले आया तब उसने देखा कि अरे इनकी तो सारी प्रॉस्पेरिटी, सारा ट्रेडिशन, सारा ज्ञान सब मंदिरों से ड्राइव होता है। विद्यालय अलग होते थे, पाठशालाएं अलग होती थी, लाइब्रेरीज अलग होते थे, गुरुकुल अलग होते थे, सिर्फ गुरुकुल नहीं। और ये सब मंदिरों द्वारा चलाए जाते थे, मंदिरों के पैसे से चलाए जाते थे, समाज से पैसा नहीं लिया जाता था, समाज मंदिर को दान करता था। आज हम देखते हैं जब दूसरी सोसाइटीज हम पे ये आरोप लगाती हैं कि भाई कोई कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, उनको वहाँ कॉन्वेंट में फ्री पढ़ने की सुविधा मिल जाती है, क्रिश्चियन बनने पे खाने पीने की सुविधा दी जाती है, चावल देते हैं, हम लोग उनको बोलते भी है राइस बैग कन्वर्ट्स। तो भाई पढ़ने की सुविधा दे रहा है, स्कूल दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, खाने पीने की सुविधा दे रहा है, तो कन्वर्ट होंगे ही लोग। मस्जिदों का भी यही है, मस्जिद जो है उनके यहाँ ज़कात आता है, वो अपने समाज को हेल्प करता है।
तो हिंदू समाज पे ये आरोप लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कन्वर्ट होगा कोई, और क्यों आपके समाज में रुके। आज मंदिरों को सिर्फ थोड़ा बहुत एक रिलीजियस एक्टिविटी का सेंटर बना के रख दिया गया है। सामाजिक कोई भी कार्यक्रम मंदिरों के माध्यम से नहीं चल पा रहे, लेकिन इस बात को कोई नहीं जान पा रहा और समझ पा रहा कि भाई हमारे पास पैसा तो छोड़ा ही नहीं जा रहा, हमारा सारा पैसा तो सरकार ले रही है। मंदिरों को खुद के पुजारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार वहां पे एक बॉडी बिठा देती है जिसमें सरकारी नुमाइंदे होते हैं और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि पूजा के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, प्रसाद के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, अगरबत्ती के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। तो मंदिरों के पास पैसा नहीं है तो समाज के लिए क्या करे? समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, ना स्कूल चला पा रही, ना अस्पताल चला पा रही। इसके बाद से ही ये ट्रेडिशन शुरू हुआ कि लोगों ने मंदिरों को ट्रस्ट के अंडर में रजिस्टर करना शुरू किया। जो भी मंदिर आज के डेट में ये तो प्राइवेट हैं, एनजीओ या ट्रस्ट के अंडर में चलते हैं, वो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं। आपको पटना के हनुमान मंदिर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, एक छोटा सा ही मंदिर है, पर पटना के अंदर ही 3 बड़े हॉस्पिटल चलाता है। बड़े, एक कैंसर का हॉस्पिटल, एक औरतों और बच्चों के लिए वात्सल्य हॉस्पिटल और एक दिव्य दृष्टि के नाम से आई हॉस्पिटल। इतना तो सरकार भी नहीं कर पाती और एक छोटा सा मंदिर है। उसके अलावा वो अयोध्या में भी तकरीबन रोज 10 से 12 हज़ार लोगों को रोज खाना खिलाता है, जिसको हम भंडारा कहते हैं। भाई भंडारा का कॉन्सेप्ट तो हमारे ही है, हिंदू मंदिरों का ही है, लेकिन मंदिरों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो समाज के लिए करेंगे क्या? अब इससे हो क्या रहा है, जब मंदिरों के पास पैसा नहीं है तो वो समाज को बना नहीं पा रही है। समाज में ऐसे लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं जो उन मंदिर के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाएं और बचा के रखें। आज भी एक एक मंदिर इतना टैक्स देता है। अगर आप राम मंदिर का एग्जाम्पल ले लें, जो अभी नया नया बना है, वो भी राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के अंदर में चलता है, प्राइवेट टेम्पल कह लीजिए, ट्रस्ट से रजिस्टर्ड है। 5 साल ही हुए हैं उसको, 5 सालों में 396 करोड़ का टैक्स दिया है उसने, 396 करोड़। और सरकार देखिए किस तरह से दोहन करती है हिंदू मंदिरों का। वो मंदिरों पे 14% एडमिनिस्ट्रेशन फी लगाती है, 4% ऑडिट फी लगाती है। बैंकों की भी मैक्सिमम फी 0.5% होती है, क्योंकि क्वांटम इतना बड़ा होता है, पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि 0.5 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4% लगाया जा रहा है। इसके अलावा 4 से 10% कॉमन गुड्स फंड इसलिए जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, जो सरकार मंदिर के डेवलपमेंट के लिए आज यूज़ करती है, वो भी उस पर टैक्स लगा के ही ले लेती है। और इन सब के बाद अगर कुछ बच गया तो वो इनकम टैक्स, जितना भी कलेक्शन हो, मतलब इसको कमाई का एक जरिया बना लिया गया है। और देती सरकार कुछ भी नहीं कि हिंदू समाज अपने कोई धर्म का प्रसार कर सके। चलिए, बात सिर्फ पैसे की ही नहीं है। होता क्या है कि जब आप बाहर से लोगों को ला के बिठा देते हैं, एक तो सेक्युलरिज्म का भूत हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और सारा सेक्युलरिज्म सबको हिंदुओं के रिलीजन में ही दिखाना है, धार्मिक कार्यों में ही दिखाना है। तो ये जितनी सरकारें हैं, और खास करके साउथ इंडिया में तो आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट सरकारें हैं, और वो अपने आप को सेक्युलर दिखाने की बहुत कोशिश करती हैं। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि धर्म निरपेक्ष रहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलना है, हिंदुओं के खिलाफ काम करना है, और हिंदुओं को कैसे नुकसान कर दिया जाए या दूसरे पंथ के लोगों का अपीजमेंट कैसे कर दिया जाए, उसको ये लोग सेक्युलरिज्म समझते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। तमिलनाडु की सरकार ने तिरुपति देवस्थानम में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें दूसरे धर्मों के लोगों को वहाँ रख रखा है। अब इससे हुआ क्या कि उसका जो नैवेद्यम बनता है वहाँ पे, जो प्रसाद वहाँ पे बनता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने किसी मुस्लिम संस्था को दे रखा था, मुस्लिम कंपनी को। अभी कुछ महीनों पहले ही उसमें जांच हुई थी तो पाया गया कि घी की जगह उसमें एनिमल फैट का यूज हो रहा है। अब बताइए कितने श्रद्धालुओं की आस्था पे चोट है। धोखे से हमको आप चर्बी खिला रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तो इतने तरीके, ये भी एक तरह के जिहाद नहीं है क्या? और ये गवर्नमेंट सपोर्टेड जिहाद है। दूसरा एग्जांपल है बंगाल का। बंगाल में तो पता ही है आपको कि धर्मनिरपेक्ष ममता बानो की सरकार है, मेरा मतलब ममता बनर्जी की सरकार है। और धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब यही होता है कि मुस्लिमों को मुरब्बा खिलाओ। ये घटना भी 2017 की है। क्या होता है कि वहाँ एक 200 साल पुराना मंदिर है, तारकेश्वर। अब वहाँ पे एक नया ट्रस्ट और नया बोर्ड बनाया जाता है, तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या करती है कि अपने एक करीबी फरहाद हकीम को तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना देती है। हंगामा मचता है, क्योंकि अब तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें पहुंच जाती हैं, हिंदू भी जागरूक हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी जागरूक हैं। तो मंदिर के कार्यकर्ताओं ने प्लस अलग अलग संगठनों ने जब ये हंगामा मचाया कि भाई हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर एक विधर्मी का क्या काम, तो लॉजिक क्या दिया जाता है कि अरे भाई
ये तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम देखेगा, ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ इसको बोर्ड में रखा है। तारकेश्वर ट्रस्ट के अंदर थोड़ी रखा है जो धार्मिक मामलों की देखरेख करता है। हालांकि हंगामा बहुत बढ़ गया तो अल्टीमेटली इनको पैर पीछे लेने पड़े और उसको हटाना पड़ गया। लेकिन यही काम क्या आप कभी मुसलमानों के साथ करते हैं? क्या मुसलमानों के मस्जिदों में, उनके संगठन में, वक्फ बोर्ड में आप बिठाते हैं क्या किसी हिंदू को या किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को? सबरीमाला में क्या हुआ था? सबरीमाला के जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी, जिसमें उन्होंने ये डिसीजन दे दिया था कि औरतों को भी सबरीमाला में जाना चाहिए, जबकि वहाँ की डेइटी का जो फॉर्म है वो ब्रह्मचारी का है, तो उसके एक स्पेशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहता है कि भाई एक सर्टेन एज की जो महिलाएं हैं वहाँ नहीं जानी चाहिए। पर उसमें क्या था, एक मुसलमान था, एक क्रिश्चियन था, एक पारसी था, एक महिला थी और एक और कोई। ये 5 लोग मिल के ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भाई महिलाओं की तो एंट्री होनी चाहिए, और कोर्ट को ये मानना पड़ जाता है। भाई हिंदुओं के ट्रेडिशन पे फैसला लेने वाली कोई एक बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप बिना जाने बिना समझे और मुसलमान और क्रिश्चियंस इस बारे में फैसला लेंगे क्या आप शंकराचार्यों से या जो बाकी धर्माचार्यों ऐसे उनसे पूछोगे? क्या यही काम आप मुसलमानों के साथ कर सकते हैं क्या? उनसे तो आप पैसे भी नहीं लेते, पैसे दे भी रहे हो और उनमें दखल भी नहीं दे रहे हो। हमसे पैसे भी ले रहे हो और दखल भी दे रहे हो। जे साई दीपक हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और बहुत बड़े थॉट लीडर हैं, उनका भी ये मानना है कि जो धर्म निरपेक्षता की आड़ में जो सेक्युलरिज्म का खेल मंदिरों में चल रहा है, इसकी वजह से मंदिर के जितने भी ट्रेडिशंस थे वो धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। जो भी नृत्य, कला, संगीत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो भी खत्म किए गए। इसके अलावा अखाड़ा की जो एक प्रणाली थी जिसमें मार्शल आर्ट सिखाए जाते थे, पहलवान तैयार किए जाते थे, जो कि अल्टीमेटली फिर धर्म की रक्षा के काम आते। आज हिंदू समाज इतना कमजोर हो गया है कि हिंदुत्व के लिए और हिंदू समाज के अपने धर्म के लड़ने के लिए लोग ही नहीं है। कौन है? क्योंकि संगठन ही नहीं है। पहले मंदिर इस तरह के लोगों को अपने पास रखता था, तैयार करता था, तो वो लोग फिर जब जरूरत होती थी खड़े होते थे, नागा साधु होते थे, मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ते थे। समाज होता था जो मंदिरों के पैसों पे पलता था, बढ़ता था। उसका काम यही होता था कि जब कोई आक्रांता आएगा और इन्वेडर्स आएंगे और लूटने की कोशिश करेंगे, उनसे मंदिरों की रक्षा की जाएगी, धन दौलत की रक्षा की जाएगी। और मंदिरों का रक्षा का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ मंदिर की रक्षा हो रही है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही मंदिर से जुड़ी हुई थी। पूरी सोसाइटी की इकोनॉमी ही मंदिर से चल रही थी, तो पूरी सोसाइटी की रक्षा हो रही थी, पूरे सोसाइटी के धन दौलत की रक्षा होती थी। कौशल कांत मिश्रा जी का कहना है कि आज हिंदू धर्म पैसे की कमी के कारण क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं किसी भी धर्म को बनाए रखने के लिए: आस्था, व्यवस्था और संस्था। अब बाकी जो दूसरे धर्म हैं उनमें ये तीनों चीजें हैं। जैसे अगर मुसलमानों की देखें तो आस्था तो है ही, व्यवस्था भी है और संस्था भी है, मस्जिद, वक्फ बोर्ड। क्रिश्चियनों का भी है, आस्था है, संस्था है, चर्चेज हैं, व्यवस्था है, कॉन्वेंट्स के स्कूल होते हैं उनके। हिंदुओं के साथ क्या हुआ? उनकी आस्था तो है, संस्था नहीं है। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हिंदू धर्म को एक अम्ब्रेला के अंदर रखे और जो सबको गवर्न कर सके। व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था के लिए मदरसे चलते हैं, क्रिश्चियनों के कॉन्वेंट्स चलते हैं, हिंदुओं के गुरुकुल खत्म कर दिए गए। सारे धर्मों की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मुसलमानों की उर्दू है या अरबी कह लें, क्रिश्चियनों की अंग्रेजी है, हिंदुओं की संस्कृत थी, पर हमारी संस्कृत को ही मृत भाषा लगभग कर ही दिया गया है, घोषित ही सिर्फ नहीं किया गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पैसे सरकार ले नहीं रही है बल्कि दे भी रही है। तो उन्होंने अपनी आस्था भी बचाई हुई है, व्यवस्था भी बचाई हुई है, भाषा भी बचाई हुई है, और दूसरी तरफ हिंदुओं का सारा पैसा ले लिया जा रहा है। तो इनके पास आस्था तो है, लेकिन ना तो ये अपनी व्यवस्था बना पा रहे हैं और ना ही अपनी संस्था बना पा रहे हैं, और जिसकी वजह से रोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जिहाद के केसेस, कन्वर्जन के केसेस लगातार समाज में उभर के आते जा रहे हैं, और मंदिरों पे ये आरोप भी रोज ही लग रहे हैं कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। हिंदू समाज को ये नहीं पता है कि हिंदू मंदिर क्यों नहीं कर पा रहे आपके लिए कुछ। भाई आप जागरूक नहीं होगे, आवाज़ नहीं उठाओगे लोकतंत्र में, तो जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जब तक आप नहीं जागोगे, आपको पता नहीं होगा, आप डिमांड नहीं रखोगे, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। हालांकि जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि करें, उनका मत ये है और मन भी ये है, वो तो हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। लेकिन सारे समाज को भी तो इस बारे में जागृत होना पड़ेगा। समाज जानता ही नहीं है इस बारे में, डिमांड ही नहीं रख रहा है, और खुद से कर दे तो कल को दूसरे पक्ष से कुछ विरोध होता है, तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी? भाई जनता के काम के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आप हर काम के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं कर सकते। आज इस देश में 110 करोड़ आबादी वाले हिंदुओं पे सिर्फ 3,500 गुरुकुल बचे हैं, और 18% मुसलमानों की आबादी वालों के 3.5 लाख मदरसे हैं। आप सोच रहे हैं आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? कहां तक थे आप? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब जगहों से तो आप खत्म हो गए। कश्मीर से भी आप खत्म हो गए।
और आपको ये प्रोपेगेंडा बताए, इस देश में बहुत से लोगों को तो ये याद ही नहीं है कि वो अफगानिस्तान में थे। ये तो कह देते हैं कि अफगानिस्तान तो उनका देश है, मुसलमानों का देश नहीं था भाई। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहां थी कांधार में। चाणक्य वहां पे फिलॉसफी और अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। महर्षि चरक जो आयुर्वेद के सबसे बड़ा ज्ञाता हैं, वो वहां से मेडिसिन की पढ़ाई करते थे। और चाणक्य वहां से आकर के मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त जैसा राजा तैयार करता है। हिंदुओं का देश था, वो आपका देश था। आज वहां पे एक भी नहीं। पाकिस्तान तो अभी 75 साल पहले की घटना है, वहां पे भी आप नहीं, क्यों नहीं हो? क्योंकि आप संगठित नहीं रहे। आपकी भाषा आपसे छीन ली गई, आपकी व्यवस्थाएं आपसे छीन ली गई, आपके रुपए पैसे आपसे छीन लिए गए। लेकिन अब तो जागोगे, 1000 साल के बाद भी तो अब सोचोगे, समझोगे, या अभी भी उसी चीर निद्रा में सोए रहना है? अब आगे आने वाली पीढ़ियों को भी क्या देकर जाओगे आप? क्या आप चाहते हो कि अब आप दिल्ली से भी भागो, इधर बंगाल से भी भागने की नौबत अब आ ही रही है? तो कहाँ भागोगे? अब जगह बची कहाँ है? बंगाल से भागोगे, बिहार से भागोगे, इधर पंजाब से भागोगे, दिल्ली हरियाणा से भाग के कहाँ जाओगे भैया? देखिए, डेटा तो बहुत कुछ है बताने की। जब भारत टेम्पल इकोनॉमी हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, तो वर्ल्ड की जीडीपी का 33% कंट्रीब्यूशन भारत का था। और आज नहीं है तो कितना कम होकर रह गया है। चाहे वीएचपी ने ये आवाज़ एक बार फिर से उठाई हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क अभियान उन्होंने दिसंबर में भी चलाया था, वो फिर से चलाने वाले हैं। और इसीलिए ये डिबेट वापस सोसाइटी में आई है 2017 के बाद से ही, जब से वक्फ बोर्ड का कानून ये आया था, जिसमें सरकार ने वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया था, तभी से ये डिबेट वापस चर्चा में आया है समाज में कि भाई हिंदुओं को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए और खुद को मैनेज करने के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए। अब भले ही उस सनातन बोर्ड के नाम से उसकी चर्चा हो रही है, पर समाज को इस बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे इंटेलेक्चुअल आधार पे ही करें आप, चाहे वोटिंग के तौर पे ही करें आप, अपने लोकल एमएलए एमपी से इस बारे में आप बोलें कि भैया ये होना चाहिए, तभी तो वो आगे इस बात को बढ़ाएंगे। जब तक समाज के कोई भी इशू चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, तब तक नेता उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए जनता कि हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएं। ये सिर्फ वीएचपी आरएसएस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हर हिंदू जरूरी तो नहीं है कि वीएचपी से जुड़ा हो, आरएसएस से जुड़ा हो, और हर हिंदू वीएचपी और आरएसएस का ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, होते भी नहीं है। पर आप हिंदू तो हो, आप अपने लिए तो बोलोगे, अपने लिए तो खड़े होगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी भी समय है। अब देखिए आज हिंदू समाज का कितना डिग्रेडेशन हो चुका है। सबसे ज़्यादा दारू शराब सिगरेट किस धर्म के लोग पीते हैं? हिंदू वाले। सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें महिलाएं भी। बल्कि इसको तो एक तरह से इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाने लग गया है कि ये तो मॉडर्न है, इट्स बीइंग मॉडर्न। अगर आप नहीं पीते हो तो आप दाकियानुसी, पिछड़े हो, अरे तुम मंदिर जाते हो क्या? इस तरह की चीज़ें आपको सिखाई और समझाई जा रही। धर्म खत्म होता चला जाएगा तो समाज खत्म होता चला जाएगा, आपके घर परिवार खत्म होते चले जाएंगे, और एक दिन आप भी खत्म होते जाओगे। कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसका नाश हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का ही और हिंदुओं का ही तो नाश हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आप कहाँ तक थे, अफगानिस्तान तक, और धीरे धीरे सिमटते सिमटते कितने बचे हो। और हम कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो विधर्मी हैं, तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा ना। मुद्दा यही है कि उनका धर्म जो भी हो, सही हो गलत हो, भले ही वो काफिर औरतों का रेप करना सिखाते हो, स्लेव बनाना सिखाते हो, कत्ल करना सिखाते हो, लेकिन वो अपने धर्म पे तो हैं। उनको दारू पीना नहीं सिखाया जाता, वो नहीं कर रहे। 5 टाइम नमाज पढ़ना बताया जाता, वो पढ़ रहे हैं। आप कर रहे हो क्या? आप अपने धर्म से हिल गए, इसलिए आपका धर्म लगातार कमजोर होता जा रहा है। आप संगठित नहीं हो, इसलिए आपके धन दौलत जो आपके पास इतनी ज़्यादा है वो सरकारें ले लेती हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं और दूसरों के काम आ रही है, आपके काम नहीं आ रहे। तो अपने धर्म में वापस आइए, अपने अंदर धर्म जगाइए और अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि आपका घर परिवार बचा रहे। आज घर परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, मुसलमानों के आज भी है, हमारा नहीं रहा। हम 2 भाई हैं, 2 भाइयों में नहीं बनती, एक अलग रह रहा है, एक अलग रह रहा है। माँ को किसी ने रखा है, बाप को किसी ने रखा है। घर में बंटवारा हो जा रहा है, लोग ही नहीं तुम्हारे पास लड़ने के लिए। एक घर में एक ही मर्द बच रहा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या लड़ोगे तुम भाई? कोई बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए दूसरा आदमी भी नहीं। खैर, मुझे लगता है कि बातें सारी विस्तार से बता दी गई, जानकारी आपको सारी दे दी गई कि मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, नए मूवमेंट्स क्या है, पुराने मूवमेंट्स क्या है, किस तरह से सरकारों ने कितना कब्जा किया हुआ है, वो लीगली है भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नहीं है। तो बस अब मुद्दा सिर्फ यही है कि हमें उठना है और ज़ोर से आवाज़ उठानी। जब हम आवाज़ उठाएंगे, बोलते हैं ना, क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, अम्मा उसी को दूध पिलाती है उस बच्चे को जो रो रहा होता है। तो हमको आवाज़ उठानी है ताकि हम अपने मंदिरों को वापस ले आएँ और सरकार के कब्जे से छुड़ा सकें। इस विषय में आपको मेरे विचार कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। आप किन मुद्दों पे चाहते हैं मुझे डिस्कशन करते हुए देखना, उसको भी लिख कर भेजें। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी तक पहुंचनी चाहिए तो ये उनको शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मकेश्वर अवेकन्स एक
यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि एक सामाजिक अभियान है, और अगर आपकी भी आत्मा अभी जीवित है तो आप भी इस अभियान का हिस्सा हैं। धन्यवाद।